स्वामी निखिलानंद जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुहूर्त ज्योतिष, इससे पहले मैंने 5वां वीडियो बनाया था। वो बनाया था मैंने तिथि विशेषांक के रूप में, मुहूर्त ज्योतिष तिथि विशेषांक। अब मैं आपको नक्षत्र विशेषांक के रूप में वीडियो दे रहा हूँ। नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं, पर उत्तराषाढ़ से चतुर्थी चरण, उत्तराषाढ़ की चतुर्थ चरण एवं श्रवण नक्षत्र की पहली 4 घटी, ये अभिजीत नक्षत्र को माना जाता है। इस अभिजीत नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वह शुभ होते हैं। जैसे अभिजीत मुहूर्त दोपहर में आता है, उसी प्रकार से यह नक्षत्र लगभग 10 घटी का होता है। अभिजीत नक्षत्र पर चंद्रमा रहता है, इसके कारण चंद्रमा शुभ है और शुभ फल इससे प्राप्त होते हैं। अब नक्षत्रों के बारे में बताता हूँ। नक्षत्र और उनके ग्रहपति ईश्वर, उनकी स्वामी कौन है, और तारा संख्या बताता हूँ। अश्विनी नक्षत्र तारा संख्या 3 और ग्रहपति केतु। इसमें भरणी नक्षत्र तारा संख्या 3 शुक्र अधिपति है। कृत्या तारा नक्षत्र 6 और इसके स्वामी हैं सूर्य। रोहिणी नक्षत्र तारा संख्या 5 चंद्रमा इसके स्वामी हैं। मृगशिरा नक्षत्र तारा संख्या 3 इसके स्वामी मंगल हैं। आद्रा तारा संख्या 1 राहु इसके स्वामी हैं। पुनर्वसु आद्रा तारा संख्या 4 इसके स्वामी गुरु हैं। पुष्प नक्षत्र तारा संख्या 3 स्वामी शनि हैं। अश्लेषा नक्षत्र तारा संख्या 5 स्वामी बुध हैं। मघा नक्षत्र तारा संख्या 5 स्वामी केतु हैं। पूर्वा फाल्गुनी तारा संख्या 5-2 स्वामी शुक्र हैं। 12वां उत्तरा फाल्गुनी तारा संख्या 2 स्वामी सूर्य हैं। 13वीं हस्त नक्षत्र तारा संख्या 5 स्वामी चंद्रमा हैं। 14वीं चित्रा तारा संख्या 1 स्वामी मंगल हैं। स्वाति नक्षत्र 5, 15वीं 7वीं नक्षत्र तारा संख्या 9 राहु इसके स्वामी। 16वां विशाखा तारा संख्या 4 बृहस्पति इसके स्वामी। 17वां अनुराधा तारा संख्या 4 स्वामी शनि है। ज्येष्ठा नक्षत्र 18वीं ज्येष्ठा नक्षत्र तारा संख्या 3 स्वामी बुध हैं। 19वां मूल नक्षत्र तारा संख्या 11 स्वामी केतु हैं। 20वां पूर्वाषाढ़ तारा संख्या 2 शुक्र स्वामी हैं। 21वां उत्तराषाढ़ नक्षत्र तारा संख्या 2 स्वामी सूर्य हैं। 22वां श्रवण नक्षत्र तारा संख्या 3 चंद्रमा इसके स्वामी हैं। 23 धनिष्ठा नक्षत्र तारा संख्या 4 मंगल इसके स्वामी हैं। सत्यभिषा 24वां सत्यभिषा नक्षत्र स्वामी तारा संख्या 100 स्वामी राहु हैं। 25वां पूर्वा भाद्रपद तारा संख्या 2 स्वामी बृहस्पति हैं। 26 उत्तरा भाद्रपद तारा संख्या 2 स्वामी शनि हैं। 27वां रेवती तारा संख्या 32 स्वामी बुध हैं। ये नक्षत्र मैंने आपको बताया 27 नक्षत्र और उनके स्वामी। जिस प्रकार से तिथि संज्ञा होती है, उसी प्रकार से नक्षत्र संज्ञा होती है। अब मैं आपको नक्षत्र संज्ञा बताता हूँ। ध्रुव नक्षत्र ये संज्ञा है। इस संज्ञा में, इस ध्रुव नक्षत्र संज्ञा में रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद आते हैं। कार्य प्रत्येक इस
ये स्थिर लग्न स्थिर नक्षत्र है। स्थिर नक्षत्र में गृह प्रवेश, बीज बोना, विनायक पूजन, वस्त्र धारण करना, आभूषण निर्माण, मित्र आदि कार्य करने शुभ माने गए। इन्हें स्थिर नक्षत्र भी कहा जाता है। स्थिर नक्षत्र में लक्ष्मी पूजन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि लक्ष्मी जब स्थिर होती है तभी कुछ काम होता है। इस नक्षत्र में पूजा करने से लक्ष्मी स्थिर होती है और घर में लक्ष्मी रुकती है। यानी कोई भी देवी देवता की पूजा इस नक्षत्रों में बहुत ही फायदेमंद मानी गई। दूसरा संज्ञा है नक्षत्र की चर अचल नक्षत्र। पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा। इन नक्षत्रों में आप वाहन सवारी करना, उपवाटिका पौधा लगाना, दुकान खोलना, रत्नकार, विद्या प्रारंभ, मतलब इसमें चल अचल जो चलते फिरते कार्य हैं, बिजनेस है वो करना। जैसे वाहन है, वाहन से कहीं जाना है, सवारी करना है, तो ये कार्य है। इसमें दुकान खोलना, व्यापार चर अचल में ही आता है। व्यापार करना चर अचल मतलब लेन देन करना। उग्र या क्रू संज्ञक नक्षत्र। भरणी, मघा, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, ये नक्षत्र क्रू हैं। इन नक्षत्रों में क्रू कार्य किए जाते हैं। जैसे अग्नि लगाना, किसी घर में अग्नि लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। शत्रुमर्दन, मंत्र तंत्र यंत्र कार्य करना, पूजा पाठ करना, मंत्र तंत्र यंत्र की पूजा करना। पशु पालन, विष पालन, मतलब विष भी किसी को देना हो तो आप दे सकते हैं इस नक्षत्र में। बाकी कर्म की खेती जो जैसा करता है वैसा बोता है। मिश्र नक्षत्र, प्रत्यय और विशाखा। इस नक्षत्र में अग्निकार, वृष, उत्सर्ग, कैद करना कि मरीज, मतलब कैद करने मतलब किसी को जाकर मुजरिम को पकड़ना, विष आदि भयंकर कार्य, इसमें भयंकर से भयंकर कार्य जो होते हैं इसी नक्षत्र में करने से उसमें सफलता मिलती है। जैसे डकैती डालना हो तो इसी नक्षत्र में जाइए, आप डकैती सफल होगी, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्षिप्र नक्षत्र, अश्विनी, पुष्प, हस्त, अभिजीत। अभिजीत मुहूर्त के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। ये इस नक्षत्र में इसको क्षिप्र नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञा दी गई है। चर नक्षत्र में वर्णित सभी कार्य इसमें किए जा सकते हैं। यानी कि जो चर नक्षत्र के बारे में मैंने बताया है वो सब कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। जैसे वाहन सवारी करना, उपवाटिका पौधा लगाना, दुकान खोलना, रत्न कार्य, विद्या प्रारंभ, इस प्रकार के कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं। मृदु नक्षत्र संज्ञा, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती। इन नक्षत्रों में अगर जो कार्य किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। गीत, ललितकार मतलब गीत लिखना, गाना या संगीत वादन, वस्त्र धारण करना, अलंकार, सज्जा से संबंधित व्यापार करना, ये इन कार्यों में किए जाते हैं। तीक्ष्ण नक्षत्र, ये आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में, इन संज्ञक नक्षत्रों में कलह, किसी घर में कलह कराना, मुकदमा लड़ना हो तो मुकदमा के लिए आप जा सकते हैं। घोड़ों का प्रशिक्षण करना, बीज बोना, शांति, यज्ञ आदि कार्य, संगीत, शिक्षा, नवनीन, पोशाक, ये कार्य आप इसमें कर सकते हैं। ये इसमें करने में ये कार्य शुभ होते हैं। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र संज्ञा, रोहिणी, अश्विनी, पुष्प, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, उत्तरा भाद्रपद। इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश, गृह आरंभ, विवाहित, मंगल कार्य, शादी हो गई किसी से मंगल कार्य, राज्याभिषेक, ध्वजारोहण, अन्य कार्य, इससे संबंधित कार्य आप इस नक्षत्रों में कर सकते हैं। अधोमुख नक्षत्र, भरणी, कृत्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फागुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद। इसमें तालाब खोदना, खनन करना,
कला, धन निकालना, ज्योतिष अध्ययन प्रारंभ करना, शिल्प कला, यात्रा, इतने कार्य आप इसमें कर सकते हैं। खुदाई का कोई भी काम आप इसमें कर सकते हैं। यदि मकान की आपको नींव बनानी हो तो इसमें इस नक्षत्र में ही आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। त्रेयग मुख नक्षत्र संज्ञा अश्विनी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती। इन नक्षत्रों में पशु क्रय विक्रय आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप पशु को खरीदने जाइए, इस नक्षत्र में जाएंगे तो पशु आपके लिए लाभकर रहेगा। वो उसकी उम्र अधिक होगी, अच्छा दूध देगा, अच्छे हर तरीके से आपके लाभकर होता है। हल चलाना, ललित कार्य करना, पत्र व्यवहार करना, यात्रा करना। अंध नक्षत्र संज्ञा रोहिणी, पुष्प, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़, अनिष्ठा, रेवती। इन नक्षत्रों में खोई हुई वस्तु पूरब दिशा में जाएगी। खोई हुई वस्तु पूरब दिशा में जाने की यात्रा और शीघ्र मिलेगी। मतलब इस नक्षत्र में अगर आपने खोई वस्तु की खोज की तो मैक्सिमम वो पूरब दिशा में ही मिलती है और शीघ्र मिल जाती है। मध्य लोचन नक्षत्र संज्ञा भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत, पूर्वा, भाद्रपद। अभिजीत के बारे में पहले बताया है मैंने। कार्य खोई या चोरी हुई वस्तु पश्चिम दिशा में पता लगाने पर भी बहुत कुछ हाथ में आ जाता है। मतलब इन नक्षत्रों में कोई भी चीज़ अगर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो बहुत कुछ वहाँ से हासिल होता है। मंद लोचन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, आषाढ़ नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र। खोई हुई वस्तु उत्तर दिशा की ओर कठिनता व विलंबता से वस्तु प्राप्त होती है। अगर आप उत्तर दिशा मान ले गए तो इस नक्षत्र में जाइए ढूंढने की कोई चीज़। सुलोचना नक्षत्र कृत्या, कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा, भाद्रपद। ये इस नक्षत्र में वस्तु उत्तर दिशा और पर मिल न सकेगी। अगर इन नक्षत्रों में आप गए, अगर आपको पता है कि उत्तर में ही वो आदमी मेरी चीज़ गई है उत्तर दिशा में, तो आप इन नक्षत्रों में जाएंगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उत्तरा नक्षत्र के लिए इसमें जो है दिया हुआ है मंदलोचन नक्षत्र, अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, आषाढ़ नक्षत्र, सतभिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको जीवन। इन्होंने बताया है 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाओं में जिस दिशा की तरफ आपको जाना है, अगर आपको पता चला पश्चिम दिशा में हमारी कोई चीज़ गई है, चोरी गई है या कोई है, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ इन नक्षत्रों में जाएंगे तो आपको कार्य सफलता मिलेगी। अब जिस प्रकार से तिथि 20 घटी होती है, उसी प्रकार से नक्षत्र की 20 घटी होती है। नक्षत्र 20 घटी में किया गया कार्य सर्वथा निष्फल जाता है। मतलब आप इन घटियों में अगर आप कार्य करते हैं तो ये कार्य हमेशा निष्फल रहेंगे, आपकी मेहनत बेकार रहेगी। ये अगर आपकी समझ में। अब देखिए नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र की 50 घटी के बाद 54 घटी यानी 4 घटी इनकी अश्विनी नक्षत्र की जो है घटती हैं हर अश्विनी नक्षत्र में जब भी अश्विनी लगता है। तो ये 4 घटी जो आती हैं, ये इस घटी में भूल से भी अगर आपने कोई कार्य किया तो वो एकदम विष की तरीके से कार्य करेगा, आपका कोई काम नहीं बनना। हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। इसीलिए मैंने इन मुहूर्तों के बारे में सनातन धर्मियों को जानकारी होनी चाहिए। भरणी, पूर्वाषाढ़, उत्तरा, भाद्र नक्षत्र, इसमें 24 घटी के बाद 28 घटी तक 4 घटी 20 घटी हैं। इसमें आप कार्य करेंगे तो आप असफल रहेंगे। कृतिका, पुनर्वसु, मघा, रेवती 30 घटी के बाद 34 घटी, 4 घटी इसके बीच में ये 20 घटी है। रोहिणी,
रोहिणी की 40 घटी के बाद 44 घटी 4 घटी जो है 20 घटी है। मृगशिरा, विशाखा, स्वाति, ज्येष्ठा नक्षत्र, इसमें 15 घटी के बाद 4 घटी जो है 20 घटी कहलाती हैं। आद्रा, हस्त, 21 घटी के बाद 4 घटी 25 घटी तक जो है ये 20 घटी कहलाती है। पुष्प नक्षत्र फाल्गुनी, चित्रा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़, 20 घटी के बाद 24 घटी यानी कि 4 घटी आगे, 20 घटी के आगे 4 घटी ये 20 घटी है। अश्लेषा, अश्लेषा में 32 घटी के बाद 4 घटी 20 घटी है। 4 घटी के बाद जो घटी है वो शुभ है, लेकिन जो असली 32 घटी के बाद जो 4 घटी है वो अशुभ है, 36 घटी तक कहने का मतलब। उत्तरा फाल्गुनी शतभिषा यानी 18 घटी के बाद जब 22 घटी आएगी तो ये 19, 20, 21, 22 ये घटी जो है 20 घटी है। इसमें कार्य नहीं करना चाहिए। अनुराधा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, 10 घटी के बाद 14वीं घटी यानी 4 घटी ये 20 घटी है। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र में 56 घटी के बाद 60 घटी के बीच में जो 4 घटी है ये 20 घटी है। पूर्वा भाद्रपद, 16 घटी के बाद 20 घटी के बीच में 4 घटी है ये जो है 20 घटी कहलाती है। नक्षत्रों को 60 घटी मानकर किया गया है और नक्षत्र मान न्यून एवं अधिक होते रहते हैं। होने पर 20 घटी भी अपनी अनुपात में कम ज़्यादा होती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मास शून्य नक्षत्र यानी कि जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, कार्तिक, पुष मास, ये जो नक्षत्र, ये जो महीने हैं, इस महीने में जो नक्षत्र आते हैं वो नक्षत्र शून्य कार्य करते हैं। जैसे कि चैत्र में अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र अगर आ गया तो इस नक्षत्र में चैत्र के महीने में इस नक्षत्र में काम करेंगे तो वो शून्य के समान होगा, इसमें कोई फल नहीं मिलना। उसी प्रकार वैशाखा में चित्रा, स्वाति है और ज्येष्ठा में पुष्प और उत्तराषाढ़ है। आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी धनिष्ठा है। श्रवण में उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र है। भद्रपद में शतभिषा, रेवती है। अश्विनी में पूर्वा भाद्रपद है। कार्तिक में कार्तिक का मघा, मृगशिरा में मृगशीर्ष में चित्रा, विशाखा। पोष नक्षत्र में आद्रा, अश्विनी, हस्त। मघा में श्रवण, मूल। फाल्गुनी में भरणी और ज्येष्ठा। मतलब इन महीनों में जो मैंने नक्षत्र बताए हैं उन महीनों में जो नक्षत्र बताए वो नक्षत्र शून्य के बराबर होते हैं। उन नक्षत्र को देख लेना चाहिए कि कम से कम इतना तो आप लोग देख ही सकते हैं। ये तो मोटा है कि हम चैत्र के महीने में ये जो अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र में कोई काम नहीं करना, इतना ये तो थोड़ा सा मामूली सा है, इसको तो आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पंचक नक्षत्र, मतलब पंचक किन नक्षत्रों में लगता है। धनिष्ठा का उत्तराधार यानी कि धनिष्ठ नक्षत्र के आखिरी में जो 2 चरण हैं उसको ले लीजिए। शतभिषा ले लीजिए, पूर्वा भाद्रपद ले लीजिए, उत्तरा भाद्रपद ले लीजिए और रेवती, ये 5 नक्षत्र समूह पंचक कहलाते हैं। ये आखिरी में सबसे होते हैं। पंचक नक्षत्रों में समस्त शुभ कार्य, गृह प्रवेश, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा, प्रेत कर्म, वस्त्र धारण, तरण संचय, लकड़ी काटना, गृह प्रारंभ, यानी कोई भी कार्य इनसे संबंधित जो है वो त्याज हैं, वो नहीं करने चाहिए। पंचक में जैसे कोई मर जाता है तो फिर पंचक में पिंड बना करके उसको दिया जाता है, यानी कि मरने के पंचक में भी जो है क्रियाक्रम भी नहीं किए जा सकते। अब मैं आपको ये बताता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो, पुष्प नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है कि ये सारे दोषों को हर लेता है। पाप रिविध युते हीने चंद्र तारा बले अपीचा पुष्पे
पुष्पिध्यन्ति सर्वाणि कार्याणि मंगलानि च। उससे सिद्ध्यन्ति सर्वाणि कार्याणि मंगलानि च, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि किसी प्रकार का दोष अशुभ का परिमार्जन पुष्प नक्षत्र में हो जाता है। नक्षत्र चाहे नक्षत्र क्षीण हो, तारा बल भी ना हो, और पुष्प नक्षत्र होने पर यह दोष सभी नष्ट हो जाते हैं और पुष्प नक्षत्र में किए हुए कार्य सभी फलीभूत होते हैं। पर ज्येष्ठ के महीने में पुष्प नक्षत्र 0 के समान फल देता है। इस नक्षत्र में का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि अष्टमी का चंद्रमा का दोष भी पुष्प नक्षत्र हर लेता है। मुहूर्त दीपिका के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि मुहूर्त दीपिका के में जो दिया हुआ है के अनुसार किसी प्रकार का दोष व्याप ही नहीं होता यदि मुहूर्त में पुष्प नक्षत्र भी हो, परंतु विवाह आदि में पुष्प नक्षत्र लेने का पूर्णतः निषेध है। ये सब पूजा पाठ में ही पुष्प नक्षत्र काम होता है, शादी विवाह में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। रवि का पुष्प नक्षत्र हो तो मंत्र सिद्धि औषधियों प्रयोग के लिए बहुत लाभकर है। गुरु पुष्प नक्षत्र बताते हैं कि ये बहुत ही उत्तम प्रकार का योग होता है। जिस दिन गुरुवार हो उस दिन कहते हैं पुष्प नक्षत्र हो। व्यापार कार्यों के लिए श्रेष्ठतम होता है। शुक्रवार को पुष्प नक्षत्र हो तो उत्पात कारण विघ्न कर्ता बनता है, यानी कि ये शुक्रवार का जो है पुष्प नक्षत्र लाभकर नहीं होता। चंद्र, ओम, बुध, शनि को पुष्प श्रेष्ठ माना गया है। नवमी गुरुवार को पुष्प नक्षत्र विष कारक है, मतलब नवमी हो और गुरुवार भी हो, गुरु भले ही गुरुवार क्यों ना हो, लेकिन अगर पुष्प नक्षत्र है तो विष कारक, यानी कि ये सबसे खराब मुहूर्त माना गया। ज्येष्ठ मतलब पुष्प नक्षत्र हर नक्षत्रों में हर तरीके से लाभकर समय समय पर नहीं रहा। ज्येष्ठ मास में हमने आपको बताया कि पुष्प नक्षत्र व्यर्थ हैं। मार्गशीर्ष में पुष्प नक्षत्र जो है हानिकारक हानिप्रद है। बताइए, समाज में किसी को सबको यही पता है, आज भी यही सबको पता है कि पुष्प नक्षत्र होता है तो काम होते हैं। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया तो अध्ययन से मैंने ये पाया कि नहीं, ये समाज में बताना बहुत ज़रूरी है कि पुष्प नक्षत्र किन्हीं समय काम आता है, किन्हीं समय में वही पुष्प नक्षत्र दोष युक्त हो जाता है। अब जन्म नक्षत्र बताता हूँ मैं। जन्म के समय जो नक्षत्र हो वह नक्षत्र अन्नप्राशन, उपनयन, विवाह, राज्याभिषेक, यात्रा आदि में निषेध है। जो जन्म के समय नक्षत्र है, मतलब आपके जब भी जन्म के समय में नक्षत्र आवे, भविष्य में भी कभी आवे, तो आपके ये कार्य उसमें नहीं करने चाहिए। जन्म नक्षत्र से 25वां और 27वां नक्षत्र भी शुभ कार्यों के लिए पूर्ण वर्जित है। आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे 27वां जो नक्षत्र पड़े, 25वां जो नक्षत्र पड़े, आप उसमें इतना तो आप ध्यान दे ही सकते हैं कि मेरा ये नक्षत्र है, अब इसके आगे 25वां जो नक्षत्र है, 27वां जो नक्षत्र है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमने आपको नक्षत्रों के बारे में बताया। ये पूर्ण आपको मैंने मुहूर्त ज्योतिष नक्षत्र विशेषांक भेंट दिया। अब आपको ये विशेषांक पसंद आता है मेरी, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे वीडियो आपको पहले मिलेंगे। आप इतना कर सकते हैं, करिए। हमारे वो 4 वीडियो, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मेरे वो 4 वीडियो अवश्य देखें। उसमें जो है सनातन धर्म का विस्तार कैसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण कैसे होगा, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पुण्य। इसको मैं देख रहा हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन किसी ने
बहुत ही कम लोग हैं जो खोल के देखते हैं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि सनातन धर्मी कैसे सोए हुए मुर्दे के समान हैं, कि उनको जगाना कितना कठिन है, इतना कठिन है कि बड़े बड़े ऋषि नहीं जगा पाए सनातन धर्मियों को, क्योंकि ये मुर्दा के समान जब सो जाते हैं तो ये मुर्दा के समान हो जाते हैं। इनको ठोकर मार मार के जगाया जाता है, क्योंकि ये जो है इतने देवी देवताएं हैं कि वो उन्हीं में खोए रहते हैं कि मेरे हनुमान जी क्या कर लेगा, कोई ये फलाना है ढिगमा का है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कहीं पर भी हनुमान जी भी मजबूर हो जाते हैं, कहीं पर गुरु भी मजबूर हो जाता है, कहीं पर देवी देवता भी मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो ये वीडियो बनाया सनातन धर्म के लिए, ये वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद सोचिए समझिए। अगर आपको गजवाए हिंद से बचना है, गजवाए मुस्लिम लाना है, तो इसको ज़रूर देखें। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। स्वामी निखिलानंद आपको ब्रह्म मानता है, क्योंकि हर मनुष्य ब्रह्म है और ब्रह्म की संज्ञा ही मनुष्य को दी गई है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जानवर हो चाहे कोई हो, हम वहीं से आए हैं, वहीं से में लिप्त होना है। लेकिन धरती वालों ने हम इतने भेद बना दिए हैं कि हमको भी उनके अनुसार फिर चलना पड़ता है। इसलिए ये मेरे 4 वीडियो बस देखें। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।